है कि वही बताया है हमें। ये रिजल्ट आपको तो बहुत सारे बच्चों का एक ही कमेंट आ रहा है कि मुझे 62 और 38% का जो में सीट हम हैं, आप हैं, सब कोई को एक साथ आना पड़ेगा। एक कमेंट बार-बार आ रहा है कि अगर लड़कियों का हाइट कम हो जाता है तो हम लोग को और दिक्कत होगा। तो स्वागत है एक नए वीडियो में। आप देख सकते हैं मेरे साथ अभी बिहार फिजिकल एकेडमी के सर अभय सर खड़े हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं, 2-3 मुद्दों पे हम बात करेंगे। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपको बहुत धन्यवाद सर। सर अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा एक सामने आया है कि 21,391 का जो फिजिकल ख़त्म हो गया है उसका रिजल्ट कब आएगा, हम इस पर ही बात करेंगे। और कल एक महाआंदोलन होने जा रहा है जिसमें लड़कियों का हाइट कम होना है और साथ साथ OMR जारी करना है, आंसर शीट जारी करना है, कार्बन कॉपी जारी करना है, एक साथ फिजिकल हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम बात करेंगे सर। तो अभी जो चर्चा का विषय है सर, रिजल्ट कब आएगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग को भी कहीं ना कहीं से पता चलता है, तभी हम लोग आपके माध्यम से, चाहे अपने चैनल चाहे किसी के भी, हम लोग बताते हैं। तो एक किसी के चैनल से माध्यम हमको चला है कि वही बताया है हमें कि ये रिजल्ट आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने की संभावनाएं हैं। अगर उस समय नहीं आ रही है तो 21,391 का फॉर्म भराएगा, फिर 18 के बाद रिजल्ट आएगा। अच्छा, वो जो अभी 19,838 वाला है जी वो? जी जी। अच्छा, मतलब उसके फॉर्म भराने के बाद हाँ, अगर फर्स्ट वीक में नहीं आ रही, जैसे कि सारी प्रक्रियाएं उसके लमसम पूरा होने की कगार पे, और ये उस समय तक अगर तैयार हो जा रही है, अभी तो मुझे लग रहा है कि 5-7 दिन समय है, तैयार हो जाएगी तो आपका रिजल्ट आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में 100% आने की, जहाँ तक मुझे जो बताए हैं, संभावनाएं हैं। क्योंकि सर बच्चों को अब इंतजार नहीं हो रहा, बस वही रिजल्ट कब आएगा, मेरिट लिस्ट कब आएगा। क्योंकि ये बहाली बहुत दिनों से है, 22 से बहाली ये चलती आ रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चे का इंतजार धैर्य खोने की कगार पे है, लेकिन खोना नहीं है, आप संवरने की कगार पे हैं, अच्छे से मेहनत किए हैं, तो आपका जो सपना है, वर्दी का चाहत है, स्नेह प्रेम है, वो साकार होने की कगार पे है बहुत जल्द। सर तो कल तो 26 मार्च है और 26 मार्च को ऐलान हो चुका है कि महाआंदोलन होना है, क्या लग रहा है सर कल? देखिए, महाआंदोलन में हम हैं, आप हैं, सब कोई को एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ रहेंगे, एक पौधान पे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी बातें ऊपर तक जाएगी, और ऊपर तक जब बात जाएगी तो माननीय मुख्यमंत्री साहब के कुछ चुनाव है, चुनाव में हम लोग कोई गलत मुद्दा थोड़े मांग कर रहे हैं सर। आप ही विधानसभा में उठाए हैं एक 52 सेंटीमीटर हाइट के, एक 50 सेंटीमीटर हाइट के, और हम लोग मांग कर रहे हैं कार्बन कॉपी के लिए। भाई, हमारा जब एग्जाम हो रहा था, हमको कार्बन कॉपी दे दीजिए, जैसे देता और जगह भी देता। और जैसे आंसर की के बारे में, ये जो 3-4-5 मुद्दा हैं, वो सब कुछ हम लोग एक बाज़ाब्ते लिख कर उसको सौंपा जाएगा, CSBC को दिया जाएगा। तो हम ये नहीं कहना कि एक मेरे ही घर के लड़की छोट है, हम तमाम जितने भी बिहार के लोग हैं, सबके घर के, ऐसा नहीं कि सब जो एक 52 सेंटीमीटर क्या उसका जोश जुनून नहीं है, उसका सपना नहीं है कि हम वर्दी में बने और सेवा करें। क्यों देख रहे थे सर, आप भी वहाँ कंटिन्यू बने हुए थे, 21,391 में कैसे कैसे लोग रोते हुए बिलखते हुए निकल रहे थे। बहुत सर, बहुत। तो वो कहीं लड़कियां हाइट में छट रही थी। तो कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि सबका समान जब है, अदर स्टेट में हिले है, अगल बगल आपके पड़ोसी में है, तो हम में बिहार में भी उसको भी दे दीजिए, उसका भी मन है। जो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से छट रही है, कितना मेहनत करके छट रही है, उसको आप संवेदनाओं से खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका संवेदनाओं पे जाइए और उनका बेहतर करने की कोशिश कीजिए, उनका मान सम्मान भी बढ़ाइए, उनका जो सपना है वो साकार करने की। सर तो जैसा ये मांग हो रहा है, तो लड़कों का एक कमेंट बार बार आ रहा है कि अगर लड़कियों का हाइट कम हो जाता है तो हम लोग को और दिक्कत होगा, क्योंकि इस बार पासिंग ऑफ रेशियो जो लड़कियों का है वो लड़कों से काफ़ी ज़्यादा, और जो भी लड़कियां छट रही थी वो हाइट में ही छट रही थी। तो आपको क्या लगता है सर, अगर हाइट कम होता है लड़कियों का तो लड़कों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इसी के लिए तो हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं कि ये भी बात हम लोग रखेंगे कि 2 ग्राउंड लिया जाए, सेम सिचुएशन में लड़की का भी हो, सेम सिचुएशन में लड़का का भी हो, कोई किसी का सीट नहीं लेने जाएगा उस क्राइटेरिया में अगर होगा तो। और आप सभी जब आइएगा और एक साथ जब झुंड बना के चोट जब पहुंचाइएगा तो ये ऊपर तक जाएगी, क्योंकि आपका विधानसभा चुनाव नवंबर में है। बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं आपके भी हित में ये कार्य होगा। ऐसा नहीं सोचिए कि हाँ लड़की लोग जाएंगे तो लड़की लोग का कार्य होगा, नहीं। आप आइए, आपके लिए हर एक लड़ाई लड़ा जाएगा, जितना हम लोग से हो सकता है उतना हम लोग आपके सहयोग में रहेंगे। बशर्ते लड़ाई तो आपको लड़ना है ना, आपको फॉर्म भरना है, आप CSBC से कैसे उसको मांग कर रहे हैं, उसको कैसे आपको अपनाना है, ये सब प्रक्रियाएँ देखनी पड़ेगी, उसके साथ चलना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ आप पे ठिकरा फोड़ रहा है तो हम मजा लेना है, नहीं, हमको सबको एक साथ आना पड़ेगा, तब जाकर सर ये कार्य सफल हो सकता है। सर तो क्या लगता है ये आंदोलन सफल होगा? क्योंकि सफलता के लिए इसमें एक भारी संख्या चाहिए, एक भारी बल चाहिए। जैसे कि आप लोग ने EWS और NCL का मुद्दा जीता था, तो उसमें देखे थे सारे लोग आए थे, सारे टीचर्स भी आए थे, तो क्या लग रहा है सर इसमें टीचर्स लोग आ रहे हैं कि नहीं? देखिए, मैं प्रशिक्षक होने के नाते गांधी मैदान के सभी
प्रशिक्षकों को मैं अपने तरह से, मेरे छोटे भाई भी हो सकते हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा और सलाह रहेगा कि भैया आप सभी लोग पहुंचिए, जितने भी बिहार से भी लोग हैं वो सभी लोग पहुंचिए, और टीचर लोग भी कुछ ना कुछ वो सभी लोग आएंगे, तो आप हम सब लोग अब जब एक होंगे, ये स्टूडेंट का मुद्दा है, उसी के लिए हम लोग रहते हैं, खड़ा रहते हैं, बने रहते हैं। जब ये स्टूडेंट ही नहीं सही रहेगा तो हम लोग का यहाँ रहने से अस्तित्व क्या है सर? कुछ नहीं। आप सभी को आना होगा और सम्मिलित होकर वहाँ बैठ कर हम लोग रहेंगे तो बच्चा शांति रहेगा, शांतिपूर्वक से एकदम। यहाँ से एनएस वगैरह सब कुछ मिल गया है, वहाँ हम लोग लीगल तरीका से बैठेंगे और अपनी बातों को एकदम पुरजोर तरीका से रखेंगे। सर तो मेरा एक और सवाल होगा, जो बहुत सारे बच्चों का एक ही कमेंट आ रहा है कि मुझे 62 और 38% का जो सीट है वो फिक्स किया जाए, 62% मतलब लड़कों का सीट हो और लड़कियों का उसमें एंट्री ना हो। क्या लगता है आपको? देखिए, हम क्या बोल रहे थे, एक बार से फिर रिकॉल कर दीजिए। जैसे लड़कों का कहना है सर कि मेरा जो 62% का सीट है उसमें लड़कियां एंट्री ना करें, इसीलिए लड़के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सर इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप आइएगा, आपकी बात रखा जाए कि एक जगह मान लीजिए 20 से, तो 20 से लड़का का भी फिजिकल स्टार्ट हो और 20 से लड़की का भी फिजिकल स्टार्ट हो, तो क्या लड़की में उतना दमखम है क्या दे दिखा देगी, निकाल देगी? नहीं है दमखम। हम यहाँ ग्राउंड में उतर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमको पता है। और लड़का चाह देगा कि अगर दोनों का एक साथ हो रहा है तो लड़की कहाँ फेंकाएगी, वो उसके सीट पे जाएगी ही नहीं सर, वो अपना सीट पे ही नहीं फुलफिल कर पाएगी। उनके पास समय मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये बेहतर ऊपर जा रही है, नहीं तो समय कम रहता, अगर लड़का के जैसे होता ना तो 1-2 लड़का भी निकल रहा था ना, ये नहीं निकलते। मतलब आपके कहने का मतलब है ये जो 62 और 38% का जो मुद्दा है, इसको आके कल ही आप मांग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड। वो मांग तभी पूरा होगा जब आप बोलिएगा कि फिजिकल एक साथ हो, मतलब दोनों लड़का और लड़कियों का फिजिकल एक साथ हो। देखिए सर, मैं जैसे कह रहा हूँ यहाँ 100 लड़की है, 100 लड़का है, अगर ग्राउंड 2 है, हम दोनों को उतारेंगे ना, दोनों को उतारेंगे। अपना दम कम है, आप 38% भरिए, हमारा दम कम है, हम 62% भरेंगे। और जब समय कम मिलेगी तो सबके लिए तो कम मिलेगी, एक लड़का के लिए थोड़ी। तो इसलिए आप सभी को सम्मिलित होकर वहाँ पहुँचना है। नहीं पहुँचिएगा तो ये बिखर जाइएगा, आगे आपको कोई सहयोग करने वाला नहीं मिलेगा। तो कल 10 बजे आना, क्योंकि बार बार आंदोलन करना सर सही नहीं है। अभी आपके पास मौका है, इस मौका में चौका मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, उसमें हमको चौका मारना जरूरी है, क्योंकि 4 मुद्दे पर हम बात करेंगे वहाँ। मेन तो वही है कि विधानसभा चुनाव होने वाला है और आपकी मुद्दों को रखा जाएगा। जब संख्याएं अधिक रहेगी तो सबका नज़र पड़ेगा, अरे देखना जरूरी है क्या मैटर चल रहा है। तो इसलिए आप सभी आइए, आपसे हम मेरा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रशिक्षक होने के नाते आप सभी लोग आइए, क्या लड़की हो या लड़का, यहाँ उतरिए ग्राउंड में और वहाँ पहुँचिए गर्दनीबाग, क्योंकि हम लोग एनओसी लिया गया है, खुशबू छात्र नेता जी खुशबू एनओसी ली हुई है, तो इसलिए आपको कुछ नहीं होगा। आप शांतिपूर्वक तरीका से आइए, बैठिए, अपनी मांग को रखिए, पुरजोर तरीका से रखिए, आपका सफल होने की कगार 100% है। सर मेरा एक लास्ट सवाल होगा कि जो बच्चे आक्रोश हो रहे हैं, जो वीडियो बार बार देख रहे हैं और वही बोल रहे हैं कि आप सिर्फ हाइट को लेकर ही आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको आप क्या कहिएगा? सर ये हाइट के लिए नहीं है, ये हाइट के लिए नहीं है भाई। जब हम लोग वहाँ रहेंगे तो सारी बातें तो वहाँ रखी जाएगी, एक हाइट के लिए थोड़े मुद्दा रहेगा। लेकिन हाँ, हाइट, बहुत सारे लड़की लोग जो हाइट के लिए छांट चाहिए, तो भाई आपकी भी बहन हो सकती है, मेरी भी बहन हो सकती है, और सबकी, किसी की बेटी हो सकती है, किसी का कुछ हो सकती है। तो इसलिए आप उससे भी स्नेह प्रेम उतना ही कीजिए जितना अपने घर परिवार के लोग से करते हैं। आपका भी बात रखा जाएगा, एक लड़की की बात नहीं रखा जाएगा। इसलिए आप सभी लोग आइए, सम्मिलित होइए और अपना जो आगे का जो रणनीति है उसको बेहतर बनाने के लिए आप लोग शामिल होइए और एकजुट होकर वहाँ पहुँचिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिए। धन्यवाद सर। तो आप देख रहे थे, अभी अभय सर थे, बता रहे थे कल आंदोलन होने वाला है, लड़कों को भी आना है, ऐसा नहीं है। आप आइए और 62-38 का जो मुद्दा है वो भी रखा जाएगा और उसका एक ही उपाय है कि आप मतलब